परम पूज्य भागवत विषय आराधिका देवी जी के मुखारबिंद से हम लोग ज्ञान गंगा की सुंदर तृतीय दिवस की तृतीय धारा पर ओतप्रोत हो रहे हैं। हम और आप मिलकर के अपने अपने हृदय श्री राधा माधव की अविरल छवि को निहारें, परमपिता परमात्मा का स्तवन ध्यान करते हुए उनका अभिनंदन वंदन करें कि परमात्मा इसी तरह दिव्य साधु संतों की पूज्य चरणों की हमको सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे, उनकी वाणी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। पूज्य देवी जी का जो उद्देश्य है जन जन पर भक्ति भावना, दया भावना, उनकी सेवा करना, ये अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके हैं। उन सेवा प्रकल्पों से हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर के उनकी करकनिष्ठिका को पकड़ करके चले और उन सेवाओं से जुड़े। जैसे हमारे ट्रस्ट का जो नाम आया है, बहुत सुंदर नाम आया है। आप लोग जो देवम चैनल एवं साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं या कथा परांगण पर बैठे हैं, नाम सुनते ही आप लोग जोरदार तालियों से हर्ष भरे, उल्लास भरे, जोश भरे आप लोग करतल ध्वनि करेंगे। जो हमारे ट्रस्ट का नाम आया है सेवांजलि फाउंडेशन, सेवांजलि फाउंडेशन, जिन्होंने अपने जीवन की अंजलि में जीवन के पल पल कर भर करके सेवा पर ही अर्पण कर दिया, उसको कहते हैं सेवांजलि। तो ऐसे फाउंडेशन का हम लोग दिव्य उद्घाटन देवी जी के अध्यक्षता पर, उनके संरक्षता पर यह दिव्य फाउंडेशन हम लोग बना चुके हैं। इस फाउंडेशन के माध्यम से अभ्यागत साधु संतों की सेवा, भोजन की सेवा आप लोगों को दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पूज्य देवी जी के चैनल के माध्यम से, उनका चैनल का नाम है देवी आराधिका जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। फेसबुक पेज पर आप जाकर के देखेंगे, देवी आराधिका जी के नाम से फेसबुक पेज है, उस पे आप लोग जुड़े और जुड़ करके समस्त सेवा प्रकल्पों से जानकारी लें। जैसे सेवांजलि फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग एक निर्माणाधीन आश्रम का कार्य चल रहा है। आप उस आश्रम पर जुड़ करके सेवा प्रकल्पों से जुड़े, क्योंकि यह संसार में हम लोग चाहे जिस प्रकार हो, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय विज्ञान पिसान। तो हमको उल्टा या सीधा कैसे भी नाम लेना है, सेवा के माध्यम से, दान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, या संतों के दर्शन के माध्यम से, या संतों के या वृद्ध जनों के सेवा के माध्यम से हमको उन सेवाओं से जुड़ना है। हमारा लक्ष्य केवल जुड़ना है। तो निर्माणाधीन आश्रम है, आश्रम में आप लोग जुड़े और आश्रम की जो दान व्यवस्था है आप उस धनराशि से अवगत होंगे। एक वर्ग फुट जमीन दान हेतु आपको 11,000 रुपए का दान करना पड़ेगा। दान करें। 5 वर्ग फुट 21,000 और 1 लाख रुपए देकर के आप निर्माणाधीन आश्रम से, निर्माणाधीन कार्यों से जुड़े, साथ ही सेवा के कार्यों से भी आप जुड़ सकते हैं। यह सेवा प्रकल्प है जिसमें वृद्धजनों की, निराश्रित वृद्धजन है, उनकी सेवा, उनकी भोजन की व्यवस्था आश्रम के द्वारा की जाएगी और साथ ही उनके आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो बटुक ब्राह्मण आते हैं श्री धाम वृंदावन में अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए, जिनका जीवन ग्रामीण क्षेत्रों पर अंधकार पर पड़ा हुआ है, उनके माता पिता शिक्षा, पैसा के अभाव से शिक्षा नहीं करा पाते, उच्च स्तर की शिक्षा नहीं हो पाती, उनकी वह उच्च शिक्षा की व्यवस्था हमारा आश्रम करेगा। पूज्य देवी जी के अध्यक्षता और संरक्षता पर वो है किया जाएगा। एक एक बालक को आपको पढ़ाने का जो धन खर्च करना पड़ेगा, जैसे आपके बालक पर विद्या का अभाव है, हम लोग ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को कुंडली दिखाते हैं, बोले महाराज ये बालक पढ़ता नहीं है, तो ज्योतिषी जी ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि पुस्तकों का दान करो, पेन आदि का दान करो, आपका बालक पढ़ने लगेगा। उसी प्रकार वही आप जो दान देंगे तो वह हमारे यहाँ पर बटुक ब्राह्मण रहेंगे, उन बटुक ब्राह्मणों को आप विद्याध्ययन का 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, एक बालक की आजीवन शिक्षा व्यवस्था से आप लोग जुड़ेंगे। जो भी धन होगा
उन बटुक ब्राह्मणों को शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। हमारे आश्रम का, हमारे फाउंडेशन का नाम वो लोग उज्जवल करेंगे। आगे चल के वह उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को यापन करेंगे। साथ ही गरीब जो वर्ग है, जो अपनी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ है, तो हमारा सेवांजलि फाउंडेशन के माध्यम से उन गरीब कन्याओं का सुंदर विवाह है, पाणिक ग्रहण संस्कार किया जाएगा। ऐसे सुंदर सेवा प्रकल्पों से जुड़े सर्वदेवमयी गौ माता, आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम आदि नहीं गए हैं, आप एक गौ माता की सेवा कर लीजिए। आप एक गौ माता को अपने आश्रम में या अपने घर में, या आपके घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे सेवांजलि फाउंडेशन के माध्यम से जो निर्माणाधीन आश्रम है, गौशाला है, उसमें गौ माता रखी जाएगी। नित्य गौ माता की सेवा के लिए आप अपने घर से, धन कोष से, राजकोष से कुछ न कुछ धन निकाल करके दान करेंगे, उससे गौ माता की सेवा होगी। वही आपके चारों धाम होंगे, वही आपके तीर्थ होंगे, वही आपका पुराणों का श्रवण होगा, वही आपके समस्त देवी देवताओं की सेवा होगी। सबसे बड़ा आजकल के युग में पितरों का प्रसन्न करना सबसे ज्यादा अनिवार्य हो गया। पितरों की यदि सेवा करना है, पितरों को यदि प्रसन्न करना है, तो गौ माता को ग्रास खिलाना, गौ को ग्रास खिलाना, यह हमारा अनिवार्य जीवन का एक लक्ष्य बन चुका है। तो अपने अपने घरों से आप लोग धनराशि निकाल करके, हमारे एक्सिस बैंक के अकाउंट नंबर चल रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप कथा, भागवत, राम कथा, देवी कथा, पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से आपको श्रवण करना है, तो उन नंबरों पर आप शीघ्र संपर्क करें। सुंदर दिव्य कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। आगामी कार्यक्रमों की सूचना आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपकी यूट्यूब चैनल के पट्टियां चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उन सेवा प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। हमको देखना है और करना है और श्रवण भी करना है, उन सेवा प्रकल्पों से जुड़ना है। आप सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन कि आप इन सब समस्त सेवा प्रकल्पों से जुड़ें और जुड़ करके पूज्य देवी जी से जुड़ें, अमृतमय वाणी के माध्यम से और दान के माध्यम से, भक्ति भावना के माध्यम से, कथा के माध्यम से। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आइए पूज्य देवी जी की अमृतमय वाणी की ओर चलते हैं, जिनकी ललित चातुरी वाणी से हम लोगों ने विगत 2 दिनों से कथा सुंदर श्रवण की। मन के अस्मिता, राग, द्वेष, अहिंसा, ममता के जो बंधन थे वो खुल गए और हम लोग परमपिता परमात्मा के सुंदर नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेते हुए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष की ओर उद्यत होने जा रहे हैं। आइए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे भागवत भगवान का, श्री हनुमान जी महाराज का, क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया वो किसी न किसी रूप पर आकर के विराजमान होते हैं। तो आइए हनुमान जी के नाम का और भागवत भगवान के नाम का सुंदर जयकारा लगाएंगे और तत्पश्चात आज तृतीय दिवस की तृतीय धारा पर हम लोग ओतप्रोत होंगे। जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली भागवत भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। श्री राधे।